आप देख रहे हैं क्रिकबज़ लाइव इन एसोसिएशन विद आवर फैंटेसी पार्टनर माय 11 सर्कल। भाई तजुर्बा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है और उस तजुर्बे को आज बखूबी इस्तेमाल किया है चेन्नई के गेंदबाज़ों ने, क्योंकि जिस तरीके के बैंगलोर ने शुरुआत करी थी, बातचीत तो ये हो रही थी 190, 200 प्लस, 215 की भी बातचीत हुई थी कमेंटेटर्स के बीच में। लेकिन हाल-फिलहाल भाई नतीजा ये है कि बैंगलोर की जो गाड़ी है वो 156 पे रोकी गई है। 156 पे पूरी टीम 20 ओवर के बाद रोकी गई है और मतलब अगर चेन्नई को मुकाबला जीतना है तो 157 रन उनको बनाने पड़ेंगे। शुरुआत धुआंधार मजेदार शुरुआत यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली द्वारा। देवदत्त पडिक्कल ने बनाए 70 रन, विराट कोहली ने बनाए 53 रन, लेकिन फिर इस्तेमाल किए कुल मिलाकर 41 गेंद, उस पर भी बातचीत करेंगे। एबी डिविलियर्स आए, छोटा सा कैमियो खेले लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन भाई गेंदबाजों पर नजर डालिए। ड्वेन ब्रावो, क्या बेहतरीन गेंदबाजी करी है इस पिच पर। छोटा सा ग्राउंड है, 3 फॉर 24 स्टार्ट दिया उनका शार्दुल ठाकुर ने, जिन्होंने 2 विकेट लिए और दीपक चहर ने भी 1 विकेट अपने नाम किया। हमारे साथ शो पर आज हैं अजय जडेजा और आशीष नेहरा। आशु भाई, कम बने, ठीक बने, क्या बने आपके हिसाब से? नहीं, देखिए ठीक रन बने हैं। मैं कहूंगा कि अगर बॉल गीला नहीं हुआ ना, जो हम बात कर रहे थे ना कि 170 180, वो जो शारजा की असली विकेट 190 जो आप कह रहे हैं कि वहां बात चल रही 200, वो एक विकेट बिल्कुल अलग था। ये विकेट बिल्कुल अलग था, इसलिए एमएस धोनी ने पहले गेंदबाजी करी। नहीं तो अक्सर हम उनको देखते हैं टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। और जो रन बने भी हैं वो नई गेंद से बने। और एक बार जब गेंद पुरानी हो गई उसके बाद हमने देखा कि बल्लेबाजी मुश्किल भी थी। और नई गेंद पे भी मैं कहूंगा कि जिस तरीके से दीपक चहर ने शुरुआत करी कि वो गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई। अगर आप पहले ओवर के 3 चौके देखें ना, तो तीनों गेंदे मैं कहूंगा एज ए गेंदबाज ना आप अपने आप से निराश रहेंगे। नहीं तो जब भी जॉश हेजलवुड ने बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी करी या दूर वाले कटर आपने डाले हैं, बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है। आपको चल के शॉट बना के मारनी पड़ती है। तो रन मैं कहूंगा कि ठीक ठाक रन बने। अगर नई गेंद अच्छी डाल दी या नए पहले 6 ओवर ठीक निकल गए आरसीबी की, तो चहल और हसरंगा भी थोड़ा फंसा सकते हैं सीएसके को। हाँ, पर फिर भी ये बहुत है, ये बात पक्की है कि जो ऐसे वाले टोटल होते हैं ना, अगर इस तरीके की धीमी पिचों पे भी सीएसके की टीम 140, 150, 155 वाले हैं ना, क्योंकि वो सिंगल डबल खेलने में भी माहिर हैं। अगर आप बात करें राइडू की, अगर आप बात करें एमएस धोनी की, फाफ डुप्लेसी की, कि उनका एक्सपीरियंस भी ऐसा है और खेलने का तरीका भी ऐसा है, तो सीएसके को ये पिच कहीं ज्यादा बेहतर सूट करती है आरसीबी से। अच्छा भाई, कहीं ना कहीं जब कोई चेस कर रहा होता है ना, सबसे ज्यादा आप सोचते हैं कि अंडर प्रेशर वाला टोटल है कि नहीं। हालांकि आप कहेंगे, आशु भाई बोलेंगे कि 156 है, अच्छा टोटल है ग्राउंड के हिसाब से, पिच के हिसाब से, पर कहीं ना कहीं ये अंडर प्रेशर वाला टोटल तो नहीं है आपके हिसाब से? आई थिंक दो तरह के प्रेशर हो सकते हैं ना। अगर 220 का एक अलग प्रेशर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, आई थिंक ये 156 का एक अलग प्रेशर होगा ना, कि ये तो विद इन रीच है, यू नो, क्योंकि आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में 156 का स्कोर कोई बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता। हाँ, विकेट उतनी अच्छी नहीं है जो यहाँ पे आप उम्मीद रखते हैं। तो ये प्रेशर ये अलग हो सकता है कि आप, क्योंकि इतने अच्छे स्टार्ट के बावजूद भी रन बाद में नहीं बने हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप आरसीबी ने नहीं बनाया तो चेन्नई के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि चेन्नई की आदत है ना बाद में बनाने की। तो प्रेशर ले ना ले अपने ऊपर, ये ना करें कि भाई वो कहें कि 90 छोड़ दें हम लास्ट 10 ओवर में, फिर प्रेशर आ सकता है। वो वाला प्रेशर नहीं है जिसके आप बात सही है। सॉरी, क्योंकि ये देखिए, अगर आरसीबी ने जैसे शुरुआत में आपने देखा ना कि पावर प्ले में कोई विकेट नहीं खोई और रन भी काफी बने, अगर वो सीएसके के साथ हुआ तो फिर सीएसके ये जो टोटल है ना आस्ते आस्ते चेज कर लेगी। सीएसके आरसीबी को तो गेम में बने रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उन्हें ऊपर से ना विकेट झटकने होंगे, फिर उनकी कोई बात बनेगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, सीएसके की जो बल्लेबाजी है ना, वो सिंगल डबल वाली पार्टियां भी है जब उन्हें लगता है कि ये विकेट ऐसी है कि इसमें बड़े स्ट्रोक लगाने मुश्किल है। पर ये जो आरसीबी की टीम है ये अलग तरीके से खेलती है। अगर आप देखें, मैक्सवेल है, एबी डिविलियर्स को भी बल्ले पे गेंद लग नहीं रही थी क्योंकि बॉल जैसे थोड़ा फंस के आ रहा था। विराट कोहली एक बार जब सर्कल खुल गया उसके बाद दिक्कतों में लगे। तो मैं अगर दीपक चहर, अंत में सीएसके बहुत खुश होगी, पर अगर दीपक चहर और रविंद्र जाडेजा जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, उतनी अच्छी गेंदबाजी आज भी रविंद्र जडेजा की हुई नहीं, अगर वो थोड़ी हो जाती तो इससे भी कम रन आपके, और 5, 7, 10 रन रविंद्र जडेजा के अगर अच्छी होती तो शायद और कम बनते, जिस तरीके से बाद में ये पिच चल रहा था। अजय भाई, ऑन अ डे बातों में भूल गए पंडित जी। वैसे आपके स्कोर के आसपास आगे रुकी है, मुबारक हो, फाइनली। सर मैं आगे चले गया था, मैं पेयर प्रेशर पे आ गया, इसलिए मैं तो ऊपर चले गया था आप सब लोगों के। आज तो ये पक्का स्कोर था। आज अगेन 5th डे रनिंग तो ये हुआ है जी हमारे प्रेडिक्शन का। बट सर, क्योंकि ऑन अ डे जब विराट कोहली ने रन बनाए, चाहे जितना भी टाइम लिया रन बनाए, यहाँ पे अच्छे लगे जब भी रन बनाते हैं। देवदत्त पडिक्कल ने 70 रन बनाए, बट द स्टोरी ऑफ द डे हैज टू बी ड्वेन ब्रावो सर।
जिस तरीके से बंदा ये गेंदबाजी करता है, सामने बंदा प्रहार कर रहा है, उसने आके वहां के पूरी गेम बदली है, और उसको उसको देख के दूसरे गेंदबाजों ने फिर कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया कि ऐसे गेंदबाजी करनी है यहाँ। बिल्कुल, आपने जब शो शुरू किया आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, अनुभव। अनुभव का ना आज उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है, और वही वो करते हैं, क्योंकि उनके पास वो गति नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि गति है कोई, वो गति का तो बल्कि परिवर्तन करते हैं, गति कम कर देते हैं। और जब जब नॉर्मली आप देखते हैं कि अगर गेम नॉर्मल चल रही हो तो फिर कप्तान उनको इस्तेमाल भी बिल्कुल आखिर में करते हैं। आज जब पेस अलग चल रही थी तो उनको पहले लेके आए उन्होंने, विराट कोहली आउट हुए। आउट होना नहीं होना वो तो कई बार होता है कि वो छक्का भी जा सकता है, लेकिन इनकी सोच वो रहती है, अनुभव इतना है कि समझते हैं कि कहां डालूंगा, इस विकेट पे क्या करना चाहिए, और वहां पे जो फील्डर भी खड़ा किया वो कौन सा किया, आपकी टीम में सबसे बढ़िया है। तो रिजल्ट हो गया तो इसलिए दिख रहा है हमको, लेकिन उससे पहले भी देखिए कि जो अनुभव है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं कि इस पिच पे अलग तरह से खेलना, अलग तरह से गेंदबाजी करनी है, और वो करते चले गए। और जो आखिरी ओवर में जो आंकड़े और भी अच्छे हो गए, उसमें थोड़ा सा दीपक चहर का 19वें ओवर का भी रोल रहा है, क्योंकि जैसे गेम चलती है फिर आखिर में ना वो आखिरी में दूसरे के सर पे आके होती है बात। तो पहले जब गेम चल रही थी उसको वापस खींच के लाए, और आखिरी में जब अपनी तरफ चली ना उसका पूरा ही फायदा उठा लिया उन्होंने आखिरी ओवर में, आंकड़े और खूबसूरत हो गए। आई नो सर, आशु भाई, आई मीन कुछ नई बात नहीं बोल रहे होंगे हम लोग यहाँ पे कि जब भी कुछ ना कुछ करना होता है एमएस धोनी को तो वो ड्वेन ब्रावो की तरफ ही देखते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो आखिरी के 5 में वो 2 ओवर तो करवाते ही हैं उनसे, चाहे कुछ भी हो जाए। स्पेशलिस्ट हैं उस टाइम के, कि इस टाइम पे गेंदबाजी कर रहा है, और आप टप्पे की बात कर रहे हो, मिश्रण की बात कर रहे हो, ये सब चीजें 6 गेंद की ओवर में वो बखूबी निभाता है, कहाँ पे क्या डालना है, कैसे डालना है। देखिए इसीलिए तो कप्तान उन्हें कराते हैं गेंदबाजी वहां पर, वो इतने सालों से करते आ रहे हैं। जो भी हम अनुभव की बात कर रहे हैं, वो अनुभव कहते हैं ना कि कोच रवि शास्त्री साहब हमेशा बोलते रहते हैं कि मार्केट में नहीं मिलता, वो बिल्कुल सही बात है। आपको खेल खेल के ही आता है ना, और इतने T20 मुकाबले आप खेल चुके हैं, और ये जो विकेट था ये तो इनकी गेंदबाजी के लिए बिल्कुल टेलर मेड था, बिल्कुल परफेक्ट था। कि जितनी स्लोअर वन ये डालते हैं, इनकी स्लोअर वन की जो लेंथ है उस पर भी इनका कंट्रोल है। इनका चाहे यॉर्कर आप बात करें 127 128 का है, पर यॉर्कर में गति से ज्यादा मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो टप्पा है ना, जो लेंथ है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो सब चीजें करते हैं, इसीलिए एमएस धोनी इनकी और रुख करते हैं। और बीच में देखिए, चाहे और जब आप बात करते हैं, चाहे धीमी गेंद डाल रहे हैं, चाहे वो यॉर्कर 127-28 की डाल रहे हैं, पर रनअप पे भाग के आना तो पड़ता है ना। जब आप तेज गेंदबाजी की बात करते हैं तो वो पहले देखने को नहीं मिला, मांसपेशियों में खिंचाव कह लीजिए, दिक्कतों में रहे, जिसके चलते सैम करन को पहले खिलाया गया। पर अगर एक बार ड्वेन ब्रावो अपने जो उनका बेस्ट है अगर उसके आसपास है तो पहले उन्हीं को आप खिलाएंगे सैम करन से। और एक बार फिर उन्होंने वो करके दिखाया कि जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं, क्योंकि बाद में भी 2 ओवर जो है, और उनका काम बीफी ने बहुत आसान किया। देखिए मैं शार्दुल ठाकुर को नहीं भूलूंगा, जो 17वें ओवर में जो एबी डिविलियर्स आउट हुए, उसके बाद देवदत्त पडिक्कल आउट हुए, तो वो जो एक ओवर था ना, वो बहुत महत्वपूर्ण ओवर था मेरे लिए। तो देखिए आंकड़ों से ज्यादा अच्छी चीज है कि छक्का मारा उनको एबी डिविलियर्स ने, उसके बाद अगली गेंद भी ना उन्होंने ऑफ स्टंप के आसपास लेंथ डाली, उसके बाद जो दूर तीसरी गेंद पे भी जो आउट हुए, दूर वाला गेंद डाला कि वो सीधा यॉर्करों की ओर नहीं गए। वो एक बीफी के साथ साथ पीछे से महेंद्र सिंह धोनी का भी दिमाग है कि ये जो पिच है ना, इस पे ज्यादा यॉर्करों पे भागो, दूर वाली एक लगी है तो आप बिखरो मत। वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है इस फॉर्मेट में। तो जब आपके पीछे महेंद्र सिंह धोनी खड़े हों या और अनुभवी खिलाड़ी हो, तो यही एक बेहतर टीम और मीडियोकर टीम में यही फर्क है कि आप परिस्थितियों को जल्दी भांप लेते हैं, जिसके चलते परिणाम आपके हक में गए। तो वो बहुत महत्वपूर्ण ओवर था। उस ओवर के बाद जो अगले 3 ओवर है ना, ड्वेन ब्रावो का भी और चहर का काम आसान हुआ, नहीं तो बाद में भी चलते चलते 170 के आसपास और 15 रन शायद अगर एबी डिविलियर्स रहते हैं वहां, देवदत्त पडिक्कल 2 हिट की बात है, बाद में तो बिल्कुल भी हिट नहीं लगी ना। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण ओवर था। अजय भाई, बल्लेबाजी में अगर कोहली साहब की बात करें, कोहली साहब ने आज 53 रन बनाए हैं, लेकिन 53 रन विद कंडीशंस अप्लाई 41 गेंदों में। इन अ गेम लाइक दिस सर, आप उसका वैल्यू कितना रखते हैं? 120 गेंदों की गेम है यहाँ पे, उसमें अगर आपने 41 गेंदों में 53 रन बनाए हैं, और आप ये देखिए यहाँ पे शुरुआत धुआंधार हुई, 180 की स्ट्राइक रेट थी, वो मेंटेन कहीं से किया, 140 तक रखा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट कम होती गई, 120 हुई, और उसके बाद आखिरी 9 गेंदों पर स्ट्राइक रेट आई 81 पे। तो उस हिसाब से आपके वैल्यू क्या है इस 53? आई थिंक वैल्यूबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर आप ये तो विराट कोहली के आपने नंबर्स डाले थे, अगर हम स्पेसिफिक देख रहे हैं उनमें भी अगर आप देखें तो 180 से शुरू होकर 90 पे खत्म हुई है पार्टी इंडिविजुअल। बाकी दूसरे एंड पे भी एक पूरी टीम खेली है। अगर पूरी टीम का देखेंगे ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही पैटर्न आपको नजर आएगा आज, कि स्टार्ट एज ए टोटल आप एक अलग पेस पे जा रहे थे, आखिरी के 2-3 ओवरों में तो कोई रन ही नहीं बने। उसमें जो आखिरी के 38 रन दिख रहे हैं आपको आपकी स्क्रीन पे, उसमें से वो 38 में से 15 एक तो वो एक ही ओवर में, आखिरी 3 में ऑलमोस्ट 15 के करीब ही रन बने।
सो गेम का जो प्रोग्रेशन रहा है ये भी है सामने, 9 पॉइंट कुछ से शुरू हुए, आखिर में टीम ने खत्म किया 7.6 पे। तो ये कंडीशंस को देख के, इसीलिए आंकड़ों पे जो है ना, अच्छा है आशु है आज शो पे, क्योंकि आंकड़े वाले नहीं है हम, आंकड़े फैक्ट्स दिखाते हैं जरूर, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब वो देखने वाली बात है ना। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सिर्फ क्यों विराट कोहली के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाकियों के साथ भी वैसा रहा है। विराट कोहली एक सुपीरियर खिलाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंडीशंस अप्लाई इन पे भी करती है। जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं ना, कंडीशंस अप्लाई, तो ग्रेट प्लेयर हो तो कंडीशन तो अप्लाई करेंगी ही करेंगी, बट ग्रेट प्लेयर क्यों है वो उन्होंने दर्शाया ना। अगर ये चीज वो शुरू में ना कर पाते, अगर शुरू में वो नहीं करते, जो स्ट्राइक रेट अभी आखिरी में 129 दिख रहा है आपको, ये स्ट्राइक रेट शुरू में उनका ऑलमोस्ट 200 का था। तो वो है ग्रेटनेस किसी खिलाड़ी की, कि समझना कि आज के कंडीशंस ऐसे हैं तो मुझे कहां में कब चांस लेना चाहिए। बाकी फिर मुश्किल हुई, वो चाहेंगे कि वो बेहतर करें उसको, उसमें कोई डाउट नहीं, बट आई थिंक कंडीशंस अप्लाई जो है ना, वो यहाँ पे आइडियली सूट होता है। आशु भाई अर्जुन जल्दी से, हाँ कि जी। इस पिच पर ना सेट बैट्समैन का तो हमेशा बहुत महत्व होता है। जब इस प्रकार की पिच होती है ना, तो सेट बैट्समैन का महत्व और ज्यादा हो जाता है। अजय ने कहा ना कि विराट कोहली चाहेंगे कि और बेहतर करे, उसमें सिर्फ यही चीज है कि विराट कोहली जब आउट हुए ना, अक्सर देखा गया कि विराट कोहली और इससे थोड़ा ज्यादा एंड तक खेलते हैं, और खास तौर पर जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप ये है, और इन परिस्थितियों में तो और ज्यादा लाजमी हो जाता उनका पिच पर खड़े रहना। क्योंकि अगर ये आपने देखा ना कि रन बने नहीं, अंत में जो बीच में थोड़े से रन उनके निकले नहीं, अगर वो इसके बाद वाली ना और 15 बॉलें खेलते हैं और उन 15 गेंदों में सिर्फ 15 ही रन बनाते ना, तो ये 156 का 165 पक्का होता। तो थोड़ी जल्दी आउट हो गए, वहां पर वो अपने आप से नाखुश होंगे। नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे आशु भाई आपने बोला कि आंकड़े लेट्स पुट असाइड, मैं कह रहा हूँ आंकड़े पुट असाइड सर, मैं बस कह रहा हूँ बंदे का बॉडी लैंग्वेज आज देखो, और जिस तरीके से बॉल को वो स्ट्राइक कर रहा था, एंड ही वाज ऑलवेज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, वो देख के आज लग रहा था कि बंदा एंजॉय कर रहा है अपने आप को, चाहे कुछ भी हो। नहीं देखिए, वो तो सबसे पहली बात है ना, और जरूरी है आपको। और विराट कोहली को हमने देखा कि उनका खेलने का तरीका ग्राउंड पे जो है, कि जिस तरीके जुझारू वो खेलते हैं, वो हमेशा हम देखते हैं, चाहे फील्ड पे हो चाहे बल्लेबाजी में हो। और आज बल्ले पे जब शुरू में स्टेप आउट करके जो है बहुत कम आप देखते हैं। तो अजय ने जो बात करी ना, ये क्या दर्शाता है कि जो अनुभव उनका है, उन्होंने को भी पता है कि नई बॉल पे थोड़े रन बनाने का प्रयास करना होगा मुझे, नई गेंद पर। और शुरुआत भी अच्छी हो गई, दीपक चहर साहब ने भी थोड़ी मदद कर दी पहले ही ओवर में। नई गेंद पे अगर रन नहीं बनाएंगे हम, तो फिर हम दिक्कतों में रहेंगे। और यहाँ तो नई गेंद पे रन बनाने के बाद भी आप दिक्कतों में रहे। पर अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने रणनीति बनाई। जॉश हेजलवुड की आप बात कर लें, शार्दुल ठाकुर को एक छक्का लगाया, कि स्टेप आउट करने को देख रहे थे, क्योंकि उनको पसंद है अर्जुन कि गेंद ना बल्ले पे अगर आए तो उनको मजा आता है, अगर गेंद बल्ले पे ना आए तो उनको फिर थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होती हैं। और जैसे जैसे खेल आगे चलता गया, वो तो हमने देखा ही है। पर पारी बहुत अच्छी रही विराट कोहली की, उसमें कोई डाउट नहीं। पर फिर वही जो मैंने कहा कि मलाल रहेगा कि थोड़ा सा और अगर खेलते तो स्कोर का इजाफा होता। बिल्कुल सर, क्योंकि अजय भाई टारगेट है 157, चेस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। आपको क्या लग रहा है सर, क्योंकि इन्होंने बात बड़ी अच्छी बोली, इक्के दुक्के वाली टीम है, इक्के दुक्के वाली टीम इक्के दुक्के कर करके ये टोकल कर सकती है एंड तक विदाउट रिस्क, जैसे कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि ये शर्ट जरूर लाल है, लेकिन जैसे स्क्रीन आपकी पीली हो गई है, ये पीली स्क्रीन में अगर आप देखो ना, ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी फॉर्म में है, फाफ डुप्लेसी ने 0 बनाया है, उनको आज मौका है, तेज नई गेंद पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है खेलने की, तो वो स्टार्ट है। फिर मोइन अली आएंगे, उसके बाद सुरेश रैना है, अंबाती रायडू, MS धोनी। लेकिन अगर अब इन सबकी जरूरत पड़ गई ना, तो मुश्किल हो गई होगी। आई थिंक ये ये तो हमने देखा है इस मैच में, कि जैसे ही आप शुरुआत करते हैं तब मुश्किल है, कोई भी मिडिल में आएगा, जब टॉप ऑफ द ऑर्डर नहीं, वहां तो नई गेंद बल्ले पे आती है। बट सिंपल टर्म में पूछे तो गिरते पड़ते भी ना, ये क्रॉस हो ही जाना चाहिए। बिल्कुल सर, एक बल्ले गेंदबाजी करने आ रही है बैंगलोर, एक बार उनके लाइनअप पे नजर डाल लेते हैं कौन कौन उनके गेंदबाज हैं। आज नवदीप सैनी आए हैं यहाँ पे काइल जेमिसन की जगह से, और आशु भाई की अगर माने तो वनिंदु हसरंगा पर एक नजर डालिएगा, क्योंकि उनके 4 ओवर बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं अगर बैंगलोर इस टोटल को डिफेंड कर पाएगी। मोहम्मद सिराज है, हर्षल पटेल है, और साथ ही ऑफ कोर्स द एक्सपीरियंस कैंपेनर युजवेंद्र चहल। अगर आपको लग रहा है हमने देवदत्त पाडिक्कल की बात नहीं करी है दोस्त, तो देवदत्त पाडिक्कल की बात हम मुकाबले के बाद करेंगे, क्योंकि मुकाबला शुरू हो गया है। तो अजय भाई, आशु भाई, हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात फिर से होगी इस मुकाबले के बाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप देख रहे थे क्रिकेट बज़ लाइव इन एसोसिएशन विद आवर फैंटेसी पार्टनर्स माय 11 सर्कल।